हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं मैंने, तो ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपका ये भी 5 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो रेजिस्टेंस है उसको आप सीरीज में अरेंज करेंगे तो आप उसको जो है एक ड्राइव करना है एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो बच्चे, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने जो रेजिस्टेंस को उसको कनेक्ट किस में करना है, सीरीज में। आज हम सीरीज में कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपको पैरेलल वाला कराने की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशंस लिखनी है और डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले डायग्राम हमने बनाया। ठीक है, डायग्राम में आपने सीरीज वाले में क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है ना, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में होना। ठीक है, और पैरेलल में रहेगा तो एक के नीचे एक। तो यहाँ पर हमने R1, R2, R3 ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हर एक रेसिस्टर का अलग अलग जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने V1, V2 और V3, यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिया, यहाँ पॉइंट B ले लिया, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा हुआ है, हमने जो यहाँ पे बनाया है ना, बस इसके बारे में बताना है। पहले तो रेसिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज। रेसिस्टेंस को सीरीज में हम कब कहेंगे, इफ दे आर ज्वाइन एंड टू एंड सो दैट द सेम करंट। देखो, जब हम इनको ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, मतलब ये रहा एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे और इन सब में सीरीज में ज्वाइन किया R1, R2, R3 और इसमें सभी में करंट क्या होगा, एक जैसा। तो यहाँ पर हम क्या डिनोट कर देंगे, I, और ये I करंट जो है इसमें सब में जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो यहाँ पर यही लिखा है कि सेम करंट फ्लो थ्रू, जिसमें सब में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, चाहे आप जितने आगे जाओगे वहाँ पे करंट सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है सेम वैसे, ताकि आपको पॉइंट्स में जल्दी इजीली लर्न हो जाए चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट है लेट द कंडक्टर हैविंग रेसिस्टेंस। हमने कंडक्टर ले लिया जिसका रेसिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3 और ज्वाइन कर दिया इनको सीरीज में, R1, R2, R3 और उनको ज्वाइन कर दिया हमने सीरीज में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमने लिया लेट द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर देम बी आई। और जो हमने इसके अंदर करंट लिया है उसको हमने क्या ले लिया, आई सारे में पास हो रहा है, इसलिए हमने इसको आई लिख लिया। मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा ताकि बच्चों को जल्दी लर्न हो जाता है। मैं क्लास में बच्चों को पॉइंट में ही इसलिए लिखाती हूँ ताकि उन्हें जल्दी लर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लेट द पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा पॉइंट ए से बी के बीच में, वहाँ पर क्या है, V1, V2 और V3। ठीक है, अब ये हमने 3 पॉइंट लिख दिए जो कि हमारे डायग्राम में था। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसको वेरीफाई देना है, इसको एक्सप्रेशन देना है। तो हमने बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है V प्रोपोर्शनल क्या होता है, I। तो अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू R I। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमने क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है ना, V1, V2, V3। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को ही अलग लिखना है। कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब आप ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को अगर एक साथ ऐड कर दोगे तो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसका मिल जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो V की वैल्यू, ये V है तो V की वैल्यू तो मिल गई हमें, लेकिन V1 की वैल्यू में क्या होगा, देखो अगर V1 की वैल्यू हमने लिखनी होगी तो हमारे पास I तो सब में सेम है, हमने बोला ना करंट सब में सेम है, लेकिन R1, R2, R3 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो V1 में हम क्या कर देंगे, I R1, V2 में हम क्या लिख देंगे, I R2 और V3 में हम क्या लिख देंगे, I R3। समझ आ गई मेरी बात इतनी। अब यही वैल्यू हमने जो है यहाँ पर पुट करनी है। तो देखो पुट करते हैं, कैसे करेंगे हम, V की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे RI। देखो यहाँ से हमने RI लिख दिया। V1 की जगह हम क्या लिखेंगे, I R1, V2 की जगह I R2 और V3 की जगह I R3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं I तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ पर सब में क्या कॉमन निकल रहा, मेरा क्या कॉमन निकल रहा, I कॉमन निकल रहा ना, तो मैंने I को कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में मेरे पास R1, R2 और क्या बच गया, R3। ये I से I मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
अब मेरे पास क्या आ गया, रेसिस्टेंस हमने सीरीज़ में जो ऐड किए थे R1, R2, R3, मतलब अगर हम रेसिस्टेंस को जो R1, R2, R3 को हमने ऐड किया हुआ है, अगर हम इनको टोटल करेंगे हम तो क्या निकल जाएगा हमारा टोटल रेसिस्टेंस। बस आप इसको आपने इतनी ही डेरिवेशन करनी है और आपके इसमें 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं पूरा आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से मैंने कराया हुआ है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।